हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि धान की फसल में जो है आप पहली यूरिया में जो है आप कौन कौन सी चीज़ें मिलाकर जो है अपने धान की फसल के अंदर लगाएं, जिससे आपकी धान की जो फसल है वो शुरुआत से काफ़ी अच्छे ढंग से चले, उस समय जो है अच्छे कल्लों की संख्या आ सके और जो कल्ले निकलें भी वो काफ़ी मोटे निकलें, जिससे कारण उसमें आगे चल के जो बालियाँ हैं वो भी काफ़ी अच्छी आ सके, उनमें जो दानों की संख्या है वो भी काफ़ी अधिक आ सके। तो आज हम लोग कुछ ऐसी ही खादों के बारे में बात करेंगे जिनको यदि आप पहली यूरिया में यानी कि यदि आप यूरिया में मिलाकर अपने खेत के अंदर लगा देंगे तो आपको उसके काफ़ी जो है चमत्कार जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इससे आपका धान जो है शुरुआत से ही हरा भरा और अधिक कल्ले लेकर चलेगा। वैसे तो हमारे किसान भाई जो है धान में जो है अलग अलग समय पे अलग अलग खादों का उपयोग करते हैं। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जब धान रोपाई होती है तो उससे पहले ही जो है बेसल डोज के तौर पे जो है NPK या फिर आप जो है DAP को अपने खेतों के अंदर लगा देते हैं, या कुछ किसान यूरिया को भी जो है थोड़ा बहुत बेसल डोज में आखिरी जुताई में जो है नीचे डाल देते हैं। परंतु यदि आपने बेसल डोज में कुछ नहीं डाला है, यानी कि यदि आपने बुआई के समय नीचे कुछ नहीं डाला था, तो आप जो पहली खाद है तब आप क्या डालें, और यदि आपने बुआई के समय नीचे डाला हुआ था कुछ तब आप क्या डालें, दोनों ही तरीके से जो है मैं आज जो है आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो यदि आपने शुरुआत में ही जो है NPK को नीचे दे दिया है, यानी कि आखिरी जुताई में जब आप कद्दू कर रहे थे तब आपने यदि NPK को डाल दिया है, तो जो है आप पहली जब यूरिया डालें यानी कि पहली जब खाद डालें तो उसमें तकरीबन आप जो है 30 से लेकर के 40 किलोग्राम जो है यूरिया लीजिएगा। और ये जो पहली खाद है तब आप डालें जब आपका पौधा जो है जड़ पकड़ चुका हो, यानी तकरीबन 1 हफ्ते के बाद में जो है आप पहली यूरिया अपने खेत के अंदर लगा दें, यदि आपने जो है बेसल डोज में NPK नीचे दिया हुआ था। और जब आप यूरिया डालें तो उसमें जो है आप एक कोई अच्छा सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी कि जो कि समुद्री घास से निर्मित होता है उसको आप ले लें, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं, काफ़ी सारे उसके अंदर विटामिन होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, जो कि आपकी धान में जो है अच्छा ग्रोथ लाने में सक्षम होते हैं। क्योंकि ये जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है यानी कि समुद्री घास से जो निर्मित खादें आती हैं, इनके अंदर जो है कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जैसे कि साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, और जो कि आपके पौधे की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से बूस्ट करते हैं। तो आप जो है एक सीवीड एक्सट्रैक्ट और उसके साथ में यूरिया का आप उपयोग करें, और उसके साथ में जो है आप जिंक का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आप DAP नहीं डाल रहे हैं या NPK नहीं डाल रहे हैं तो आप इसके साथ में जिंक जो है ऐड कर लें। यदि आप जिंक शुरुआत से ही अपने पौधे में लगा देंगे तो इससे आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आपका पौधा जो है वो जिंक की कमी नहीं शो करेगा, क्योंकि धान में सबसे अधिक जो कमी हमारा पौधा बनाता है वो जिंक की ही बनाता है। यदि आप DAP या NPK शुरुआत में ही लगा दिए थे, यानी कि बेसल डोज में आप लगा दिए थे जब आप आखिरी जुताई किए थे, तो आप जो है जब पहली खाद डालें तो उसमें जिंक का उपयोग आप जरूर करें। यूरिया के साथ में जिंक जो है आप 33% वाली लें, तकरीबन आपको 6 से 7 किलो जिंक लेनी है यदि आप 33% वाली ले रहे हैं, और यदि आप 21% वाली जिंक ले रहे हैं तो आप जो है 10 किलो तक जो है आप जिंक का उपयोग यूरिया में मिलाकर, और उसके साथ में सीवीड एक्सट्रैक्ट जैसे कि आपका बायोवीटा आता है मार्केट में, उसका जो है तकरीबन आपको 4 किलो प्रति एकड़ मात्रा लेनी है। और यदि आप सागरिका ले रहे हैं तो 10 किलो प्रति एकड़ जो कि इफ़को की आती है, और यदि आप धंजाइम गोल्ड ले रहे हैं तो उसकी मात्रा 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। यानी कि इनमें से किसी एक सीवीड का उपयोग करना है, चाहे आप बायोवीटा डाल दें, चाहे आप सागरिका डाल दें, चाहे आप धंजाइम गोल्ड का उपयोग कर लें। और तकरीबन 30 से 40 किलोग्राम यूरिया लें, उसमें तकरीबन 7 किलोग्राम जो है 6 से 7 किलोग्राम जो 33% वाली जिंक होती है उसका आपको उपयोग करना है। और ध्यान दें कि जो जिंक लें वो किसी अच्छी कंपनी की लें। इस समय मार्केट में काफ़ी फर्जी जिंक मिल रही हैं तो उनका आपको उपयोग नहीं करना है, क्योंकि किसी अच्छी कंपनी की यदि आप जिंक डालेंगे चाहे वो हल्का महंगी आए, परंतु आप अच्छी कंपनी की जिंक का उपयोग करें, क्योंकि जिंक की कमी आपको धान में नहीं होने देनी है। यदि आप कोई माड़ी क्वालिटी की यदि आप जिंक डाल देंगे तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। तो कोशिश करें आप अच्छी कंपनी का जिंक का उपयोग करें, और यूरिया के साथ मिलाकर यदि आप शुरुआत में ही जिंक का उपयोग कर देंगे तो उससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कि बुआई के समय यानी कि बेसल डोज में कुछ नहीं लगाते हैं, यानी कि यदि आपने ऐसे ही अपने खेत में धान की रोपाई कर दी है तो आप क्या करें, तो ऐसे में जो है आप यूरिया लें तकरीबन 30 से 40 किलोग्राम, उसमें जो है आप DAP या फिर NPK 30 से 40 किलोग्राम, और उसमें जो है आप खाली सीवीड एक्सट्रैक्ट जो आता है यानी कि समुद्री घास निर्मित जो आते हैं जैसे कि बायोवीटा, धंजाइम गोल्ड और सागरिका, इसको आप ऐड करके लगा
लगा सकते हैं, तब आप जो है NPK और जो तब जो है आप जिंक को ना मिलाकर लगाएं। यानी कि यदि आपने बुआई के समय नीचे कुछ नहीं डाला था तो आप जो है 6 से 7 दिन पे पहली खाद लगाएं और उसमें आप 30 से 40 किलोग्राम NPK और 30 से 40 किलोग्राम ही यूरिया और तकरीबन जो है 5 किलोग्राम जो है आप उसमें धनजाइम गोल्ड या फिर आप बायोविटा साथ में मिलाकर लगाइएगा। इससे आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और उसके बाद में जो है आप जिंक का उपयोग करें 1 हफ्ते के बाद में या फिर 10 दिन के बाद में जो है आप दोबारा जिंक का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ में मिला के तब आपको जो है जिंक का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से हमारे किसान भाई खाद को जो है धान की फसल में लगाते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको बता दिया। यदि बुआई के समय आपने कुछ नहीं डाला तो आपको क्या डालना है, यदि आपने बुआई के समय नीचे डाला था NPK तो आपको क्या डालना है, ये जो है मैंने आपको दोनों ही जो है इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपके काम है, जानकारी आपको बेहतर लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।